चलो अब देखते हैं यहां पर एक अगला सवाल जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और सुर्खियों का कारण बन चुका है। जो विद्यार्थी अभी बीच में इंटरनेट की कमी के कारण, चलते दिक्कत के कारण क्लास छोड़कर चले गए हैं, उनके पास सेशन को दोबारा शेयर कर दीजिए, अदरवाइज वो फिर परेशान होते रहेंगे इन सवालों के लिए। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों से निवेदन है। हाँ जी, अमेरिका ने क्यों कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है? क्या है पूरी कहानी? अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं और आपने कोवैक्सीन से वैक्सीनेशन करवा रखा है तो अमेरिका उसे वैक्सीन नहीं मानता, यानी उसके यहां पर यह अलाउड नहीं है कि आप कोवैक्सीन लगवा करके वहां पर चले जाएं। फिर आप पूछेंगे तो सर क्या अब अमेरिका जा नहीं सकेंगे लोग बाग? नहीं नहीं नहीं, इतना ज्यादा टेंशन में जाने की बात नहीं है, जा तो सकेंगे। मुसीबत बस ये है साथियों कि यहां पर जाते समय आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवा के जाना है, ये तो समझ में आता है, लेकिन वहां पर काउंट ये किया जाएगा कि आपने वैक्सीन लगवाई ही नहीं है। वैक्सीन लगवाई ही नहीं है तो क्या किया जाएगा? वहां पकड़ के आपको फिर से वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। तो क्या सर ये बुराई है? क्या बुराई तो नहीं है, आपके और वैक्सीन लग जाएगी। तो बोले सर कितनी भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है क्या? ये रिसर्च का विषय है। तो फिर आप सवाल पूछेंगे तो सही क्या है, जरा वो बताइए। साथियों सच्चाई तो ये है कि कोवैक्सीन को अमेरिका ने अनुमति नहीं दी है। फिर आप पूछेंगे ओहो फिर तो ये बहुत बेकार चीज हो गई सर, इंडियंस तो वहां पे जा ही नहीं पाएंगे और ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, और हमने तो कोवैक्सीन लगवा रखी है, ये गलत तो नहीं हो गया है? जनाब बात ऐसी है, अमेरिका की जो वैक्सीन्स हैं उसको इंडिया ने भी परमिशन नहीं दी है, तो इसलिए आप इसको लोड मत लीजिए। भारत ने मॉडर्ना, फाइजर और इनको परमिशन नहीं दी हुई है, तो जब अमेरिका की जो वैक्सीन है उसको हमने परमिशन नहीं दी हुई है तो उनने हमारी वैक्सीन को परमिशन नहीं दी। तो इसकी वजह से अपने आप को तुरंत हीन दृष्टि से देखना मत शुरू कर दीजिए कि साहब हमारे साथ तो अत्याचार हो गया है, ऐसा नहीं है। नंबर एक बात तो ये। दूसरी बड़ी बात, तो फिर तो सर अच्छी बात है, कोविशील्ड अच्छी होगी, कोविशील्ड को तो परमिशन अमेरिका ने दे ही रखी होगी। आंसर है जी नहीं, कोविशील्ड को भी परमिशन नहीं दी हुई है। तो फिर आप पूछेंगे सर कोविशील्ड तो हमारी वाली नहीं है, विदेश से बन के आई है, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की है, अमेरिका ने उसको भी परमिशन नहीं दे रखी है। तो फिर बात यह बनती है कि सर इसके मायने क्या निकाले जाएं? भाई मायने सिंपल है, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन करवाइए, और वैक्सीनेशन वो करवाइए जो उसकी दवा है। तो ये हो क्या रहा है सर? सर कहीं इसे ही तो आप वैक्सीन राष्ट्रवाद नहीं कह देते कि पहले तो अपने अपने लोगों को वैक्सीन लगाओ और फिर अपनी दवाइयों को प्रमोट करो? क्योंकि अब जिसको अमेरिका आना है वो सबसे पहले अमेरिका की वैक्सीन लगाएगा और फिर अमेरिका जाएगा। तो सर ये तो खुद के प्रोडक्ट, क्योंकि दुनिया के सब लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, भाई जिनको विदेश जाना है उनको अमेरिका जाना प्राथमिकता पर है। ऐसी स्थिति में तो सर उनकी दवा प्रमोट की जाएगी। फिर इंडिया क्या कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट ने पहले तो डब्ल्यूएचओ से कहा है कि देखो कोविशील्ड को तो अनुमति डब्ल्यूएचओ से भी मिली हुई है, लेकिन कोवैक्सीन को भी अनुमति तुरंत दी जाए। फिर आप पूछेंगे सर कोवैक्सीन इंडिया के अलावा कहीं और चलती भी है कि नहीं चलती है? भाई साहब भारत के अलावा दुनिया के 14 देश ऐसे हैं जहां पर भारत के द्वारा बनाई हुई दवा, दैट इज कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक ने बनाई है, जिसे आईसीएमआर ने परमिशन दे रखी है, वो चलती है, यानी उसको परमिशन है। 50 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर हम लोगों ने अपने द्वारा रिक्वेस्ट सेंड की हुई है कि हमारी दवा को अपने यहां परमिशन दीजिए, ताकि यह दवा वहां पर बेची जा सके, वहां पर अप्रूव की जा सके। वहां के लोग जब यहां आए और हमारे लोग वहां जाएं तो वहां पर कोवैक्सीन वालों को भी अप्रूव माना जाए, वैक्सीनेटेड माना जाए। फिर आप पूछेंगे तो सर क्या हर दवा के साथ यही हाल है? बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ दवाओं को 40 देशों में, कुछ को 50 देशों में, दुनिया के सभी देशों में मंजूर अभी तक कोई भी दवा नहीं है जहां हर देश ने हर दवा को परमिशन दे दी हो। तो इसमें अपने आप को नीचा देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह न्यूज काफी ज्यादा सुर्खियों में थी। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे भी पूछ चुके थे सर जरा बताइए कि हमने तो कोवैक्सीन लगवा ली, कहीं गलती तो नहीं कर ली? भाई कोई गलती नहीं करी है। कोवैक्सीन की 78% एफिकेसी है और बाकायदा ये तो बोले सर हाल ही में लैंसेट के द्वारा भी यह कहा गया कि कोवैक्सीन इतनी प्रभावी नहीं है जितनी कोविशील्ड है। वो रिपोर्ट गलत पढ़ी है आप लोगों ने। मैंने ये कहा था और मैंने भी पढ़ाया था कि फर्स्ट ट्रायल के दौरान, यानी फर्स्ट ट्रायल का मतलब पहली डोज के दौरान जितनी कोवैक्सीन मतलब कोविशील्ड प्रभावी है उतनी कोवैक्सीन नहीं है, लेकिन दोनों डोजेस लेने के बाद में कोवैक्सीन बहुत ज्यादा प्रभावी है। दोनों डोजेस का मतलब वहीं कोविशील्ड का पहला डोज ही प्रभावी होना शुरू हो जाता है। दोनों के अंदर यह अंतर मैंने आपको बताया था। क्लियर है? तो बोले सर एक प्रकार से क्या यह कोवैक्सीन को नीचा दिखाने का प्रयास है? देखिए हो सकता है, इससे मना इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत ने जितना जल्दी अपनी मेडिकल साइंस के साथ, देखिए
आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की होगी शायद, लेकिन आप करें तो बहुत अच्छी बात है, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास करना। जैसे चाइना की वैक्सीन को अनुमति चाहे कोई ना दे, लेकिन उसने सिनोफार्म और सिनोवैक्स सबको लगा दी कि भाई अपनी दवा है, सब यूज करिए। हमारे देश में प्रचलन उल्टा है। हमारे देश में यह है कि कोवैक्सीन के ऊपर दुनिया वाले सवाल उठा रहे हैं, तो हम क्यों ना उठाएं, अपने देश पर कैसे विश्वास कर लें। यह हमारी सबसे बड़ी कमियों में से एक है। मेरे प्यारे साथियों, विश्वास तो इस बात का होना चाहिए कि भारत ने भारतीय वैज्ञानिकों की मदद से इंडियन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए दुनिया के देशों के साथ साथ, जहां अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी बड़े देश हैं, चाइना, जितने बड़े देश सक्सेसफुल देश हैं, जितनी देर में वो वैक्सीन बना पाते इतनी देर में इंडिया के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना के दे दी। ये एक प्राउड मोमेंट है। प्राउड मोमेंट इस बात का है कि भारत के वैज्ञानिकों के पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी समझ और कम संसाधनों में इतना उत्तम विकास करने की जो महारत हासिल की आईसीएमआर की मदद से भारत बायोटेक ने, वो काबिले तारीफ है। और ये मल्टी बिलियन डॉलर खर्च करके बनी हुई कंपनियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियां 1.3 लाख करोड़ रुपया खर्च कर चुकी हैं वैक्सीन डेवलपमेंट में। वहीं पर भारत बायोटेक को भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए की मदद नहीं दी गई। आप जरा सोच के देखिए, जहां पर मॉडर्ना और फाइजर को अमेरिका के द्वारा अरबों रुपया दिया गया कि आप इनका उपयोग करके विकास करिए, ऑक्सफोर्ड को ब्रिटेन सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया दिया गया कि आप वैक्सीन का विकास करिए, वहीं भारत बायोटेक को, और यह भारत सरकार ने खुद ने स्वीकार किया है, सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है कि हमने भारत बायोटेक को 1 पैसे की मदद नहीं करी। उन्होंने अपने संसाधनों से भारत के आईसीएमआर के साथ मिलकर के दवा विकसित की है। तो सबसे पहली और जरूरी बात जो है ना साथियों, बजाय इनके बारे में कंफ्यूज होने के, आप पहले यह आश्वस्त होइए कि आपकी दवा जो है वो स्वदेशी है और स्वदेशी वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित है। और दुनिया में से बहुत सारे लोग आपके इस कंपटीशन को झेल नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे इंडिया के द्वारा विकसित की गई दवा को मान्यता दे दें। लेकिन चिंता ना करें, भारत के रिजल्ट्स पर आप विश्वास करें, पूरी तरह से फेयर रिजल्ट्स हैं। भारत ने वो सारे रिजल्ट्स डब्ल्यूएचओ को भी भेजे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के फर्स्ट वीक में डब्ल्यूएचओ के द्वारा भी कोवैक्सीन को परमिशन मिल जाएगी। अभी हाल ही में, यानी रिसेंट मंथ में ही मैंने आपको पढ़ाया है कि चाइना की जो सिनोफार्म है उसको परमिशन दी गई थी। कुछ दिन पहले ही डब्ल्यूएचओ ने सारी दवाइयों को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल नहीं दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये, कोवैक्सीन ने अमेरिका में जाकर के परमिशन क्यों मांगी? दूसरा सवाल आपका यह बन सकता है, सर फिर इंडिया वाली दवा जो है वो वहां क्यों गई, जरा ये बताएं। तो साथियों, असल में क्या है, भारत बायोटेक अपनी दवाओं को दुनिया भर में बेचना भी चाहता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब रिसर्च से पैसा कमाया है तो बेचा भी जाए। तो उसने जाकर के अमेरिका के अंदर एक ऑक्यूजेन नामक कंपनी है, ऑक्यूजेन नामक कंपनी के साथ में टाई अप किया। किसने टाई अप किया? भारत बायोटेक ने। और ऑक्यूजेन ने कहा कि मैं, अमेरिका की कंपनी है ऑक्यूजेन, है ना, उसके साथ टाई अप किया। जैसे आपको मालूम होगा ना, स्पुतनिक वालों ने स्पुतनिक वैक्सीन के लिए भारत बायो उससे डॉक्टर रेड्डी से टाई अप किया, सीरम इंस्टीट्यूट से टाई अप किया। सीरम इंस्टीट्यूट दवा बना रहा है वैक्सीन वाली, है ना, मतलब स्पुतनिक बना रहा है। ऐसे ही भारत बायोटेक ने अमेरिका के ऑक्यूजेन से टाई अप किया और कहा कि आप लोग यहां पर हमारी दवा को बेचने का काम करें। इसलिए ऑक्यूजेन जो है वो वहां पर अमेरिका का जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसके पास जाकर के इमरजेंसी अप्रूवल मांगने गया था। इमरजेंसी अप्रूवल देने से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अभी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारे पास में आंकड़े नहीं हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमेरिका के द्वारा भेजी गई दवा जो मॉडर्ना और फाइजर थी, इसको भारत ने मना कर दिया। भारत ने भी यही कहा कि हमारे यहां पर ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया जो सोमानी साहब है, उन्होंने मना कर दिया, ये कहते हुए कि हम आपकी दवा को परमिशन कैसे दे दें, क्योंकि हमने आपके यहां पर सारे रिजल्ट्स स्टडी ही नहीं किए। मॉडर्ना फाइजर वो दवाएं हैं जो -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेंपरेचर रिक्वायर करती हैं, हमारे यहां इतनी व्यवस्था ही नहीं है, हम कैसे परमिशन दे दें। एग्जैक्टली उनने भी वही वाली टांग हमारे साथ लगाई है, लेकिन हमने इसे राष्ट्रीय अस्मिता पर ले लिया कि हमारी दवा बर्बाद है। ऐसा नहीं है, ये एक इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर टांग खिंचाई वाला काम है। आपने यहां परमिशन नहीं दी, वो वहां परमिशन नहीं दे रहे। मॉडर्ना फाइजर महंगी दवाएं हैं, विदेशी कंपनियां व्यापार करना चाहती हैं, भारत सबसे बड़ा मार्केट है, तो वो सोचती हैं कि भारत को दबाव में लाया जाए और इनसे परमिशन की हां करवाई जाए। लेकिन भारत सरकार ने अभी सिंपल तरीका अपनाया है, पहले डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल मांगा जाएगा और दुनिया पर दबाव बनाया जाएगा कि जिन दवाओं को डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया हुआ है वो दवाएं पूरे विश्व के अंदर मान्य की जाएं। तो क्यों किसी अमेरिका के पीछे चक्कर काटना? सिंपल सा तरीका है जिसे हम अपनाने का कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर ऑक्यूजेन का कहना है कि ये बायोलॉजिकल लाइसेंस अप्रूवल मांगेंगे। बायोलॉजिकल लाइसेंस अप्रूवल का मतलब है कि हम अमेरिकी सरकार से कहेंगे कि हमें बायोलॉजिकल लाइसेंस
डिफेंस का अप्रूवल मिले, यानी कि अब बार बार इसका इमरजेंसी अप्रूवल नहीं परमानेंट अप्रूवल मिले, इस बारे में भारत सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है ना, उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, चलिए तो यह बात यहां तक समझ में आ गई होगी। इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित मामला है, ये सारा की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है सारा की सारा सिस्टम क्लियर हो गया होगा। किस देश ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने से मना कर दिया है? अमेरिका ने मना कर दिया है। यहां तक सारी जानकारियां आपको क्लियर हो गई होंगी। यूएस के द्वारा मना करने का मीनिंग क्या है? यूएस ने अभी तक किसी भी चीज को मना नहीं किया है। हमें 14 देश के, तो जो भी बातें मैंने बोली वो सारी बातें बच्चों यहां पर स्लाइड्स में लिखी हुई हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो घबराने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। यह मान करके बढ़िया से चले कि भाई दुनिया वाले जो हैं वो हमारी कमियां निकालेंगे, और भारत जो है अब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं चाहता, अब परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है। और अमेरिका के द्वारा यह वैक्सीन डिप्लोमेसी पहले से ही चलाई हुई थी, अगर आपको मालूम हो, ट्रंप के शासनकाल से चली हुई है कि दुनिया के अंदर ऑक्यूजेन नामक कंपनी है जो भारत की अमेरिका के साथ सपोर्ट बनकर के कार्य कर रही है। अमेरिका की कंपनी ऑक्यूजेन जो है वो कोवैक्सीन की वहां पार्टनर बनी है। भारत में जिस प्रकार से सीडीसीएसओ होता है, ऐसे उनके द्वारा की जो यूएस एफडीए है उसने भारत बायोटेक को अभी देने से इनकार कर दिया की। तो आज सुबह 10 बजे स्पेशल क्लास होगी, ये कंफर्म है। इसके अलावा अनअकैडमी पर जो मेरी प्लस क्लासेस चल रही हैं, यूपीएससी और एसएससी दोनों कैटेगरी में है। एसएससी कैटेगरी में फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप उसे ज्वाइन करें, बहुत ही अल्टीमेट बैच है। मतलब उसमें आपको स्टैटिक जीके की जितनी पकड़ मिल जाएगी, उसकी वजह से आप स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर पाएंगे। बहुत ही डिटेल कोर्स चल रहा है ना। जितने भी क्लासेस चला रही हैं उन सब की पीडीएफ, क्लास की रिकॉर्डिंग, पुरानी क्लासेस, नई क्लासेस, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज सब मिलता है। इतना ही नहीं, इस कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, वो सारे कोर्स आपको सिंगल रेफरल कोड से देखने को मिलते हैं। करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, और लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके वहां से गूगल प्ले स्टोर से जब इंस्टॉल किया है तो गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में आप एसएससी गोल सेलेक्ट करेंगे तो एसएससी की क्लास ले पाएंगे। बात हो यूपीएससी की, तो यूपीएससी के अंदर 16 तारीख तक यानी कल तक रात 12 बजे तक एक ऑफर दिया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन के साथ में मेंस तक की वैलिडिटी, मेंस बोले तो मेंस 2022 तक की वैलिडिटी। मेंस कब संभावित है? 2022 में अक्टूबर में कहीं जाकर के संभावित होगा। आज आप जून में चल रहे हैं, तो यानी 12 + 4 महीने की एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है, वो भी 25% डिस्काउंटेड रेट पर। और अगर एडिशनली आपको 10% डिस्काउंट और चाहिए तो रेफरल कोड अंकित 10 यूज करिए। तो एक प्रकार से मात्र 51,000 रुपए में आप लोगों को कोर्स प्राप्त हो जाता है जीएस प्लस ऑप्शनल। याद रखिएगा, ये अकेले जीएस पर वैलिड नहीं है, जीएस प्लस ऑप्शनल पर वैलिड ऑफर है ये, ठीक है ना। तो 51,000 में आपको जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों कोर्सेज मिल जाते हैं। वहीं ठीक इसी प्रकार से आइकॉनिक केस के अंदर भी किया जा रहा है। आइकॉनिक बोले तो हमारा वो प्लान जिसमें आपको तैयारी करने के लिए मेंटर दिया जाता है, तो मेंटर के साथ भी आपको ये कोर्स मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इजी ईएमआई ऑप्शंस आपके लिए यहां उपलब्ध हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, फीस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, रेफरल कोड अप्लाई करना है, अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए आप मुझसे यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, इसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको इसी जगह पर प्राप्त हो जाती है। क्लियर? तो इसी के साथ में सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सेशन को शेयर करें। और हाँ, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।